आज हम यह पावन पर्व सिर्फ इसलिए नहीं मनाते कि यह एक उत्सव है, बल्कि इसलिए मनाते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। गुरु साहिब ने हमें सिखाया है कि जब अत्याचार बढ़ जाए तब जुल्म के खिलाफ खड़े होना ही असली धर्म है। उन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपने चारों साहिबजादों का बलिदान दे दिया। आज जब हम इन नगर कीर्तन में घोड़ों और ऊंटों की शान को देखते हैं तो हमें उस नीले के सवार की याद आती है जिसने हमें चिड़ियों में से बाज लड़ाऊं का हौसला दिया। गुरु साहिब का पूरा जीवन त्याग की एक ऐसी गाथा है जिसका कर्ज यह दुनिया कभी नहीं उतार सकती। उन्हीं की दी हुई यह विरासत जो आज अर्जुन मारवा जी ने और पूरी संगत मिलकर आगे बढ़ा रही है। धन्य है वह गुरु और धन्य है उनका बलिदान। आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है जंगपुरा विधानसभा के अंदर। हमारे बीच में एक भाई साहब हैं सिंह समाज से। आज का जो पर्व है उसके लिए क्या कहोगे आप, क्या प्रेरणा दोगे आप? गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं जी। छोटे साहिबजादे के अधीन हमारे यहाँ के तरिंदर सिंह मारवा एमएलए जो हैं वो सेवा लेते हैं। सबके साथ में, सिख कम्युनिटी के साथ में ये सब मनाया जाता है, सारे धर्मों के साथ में मिलके। इसमें हिंदू भाईचारा भी है, जैन भाईचारा भी है, सारे भाईचारा साथ में मिलके तरिंदर सिंह मारवा सबको इकट्ठा करके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो इतना बड़ा काम किया देश और दुनिया के लिए, पूरे भारत में ही नहीं पूरे संसार में उनका आज नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उसके लिए क्या संवेदना दोगे पूरे भारत को और देशवासियों को? भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का किया तो कोई आज तक मुका ही नहीं सकता ना। उन्होंने इतना अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, अपने पिताजी को वार दिया, अपने माताजी को वार दिया, 4 साहिबजादे वार दिए। किसके लिए? सिर्फ ये मनुष्यता के लिए, मनुष्यता की सेवा के लिए। ये कोई धर्म जाति के लिए नहीं, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा, सबको इकट्ठे रखा। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सब करा। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी प्रिंस गांधी, हरप्रीत सिंह। ये देखिए, हरप्रीत सिंह जी ने अपने बखान के अंदर बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के सारे समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए काम किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साथ संगत जी, आपको एक बात बता दूं, ना ऐसा पिता हुआ है, ना कभी जिंदगी में होगा, ना इस संसार में कोई आएगा जिसने अपना 9 साल की अवस्था में अपने पिता वार दिया और छोटे छोटे साहिबजादे जो पूरी अवस्था में थे उनको वार दिया। खाली किसके लिए? कौम के लिए, देश के लिए, समुदाय के लिए। अगर अब जैसे मोदी जी ने कहा, हमारे आदरणीय मोदी जी ने, कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते ना तो आज मुसलमान होते सारे संसार के अंदर। ये गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी थी जिन्होंने कि आज दुनिया को जीना सिखाया, रहना सिखाया। गुरु गोविंद सिंह साहब ने बताया कि कैसे हमने देश के लिए लड़ना है, पंथ के लिए लड़ना है, कौम के लिए लड़ना है, गरीबों मजलूमों के लिए लड़ना है। आज उनका पर्व जो मनाया जा रहा है, सारा संसार मना रहा है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो ये कुर्बानी दी है अपने बच्चों की, अपने साहिबजादों की, अपनी माता जी की, उसके ऊपर एक ही मकसद था कि सब समुदाय एक है, मानस की जात सब एक है, पहचान वो, सब इकट्ठे रहो, मिलजुल के रहो, किसी को भेदभाव ना समझो। यही गुरु साहब का उपदेश था। किर्त करो, बेईमानी मत करो, लोगों का गला मत काटो, लोगों के साथ सब मिलजुल के रहो, सब एक समझ के रहो। भारतवर्ष एक है, हम सब देशवासी हैं, इस देश के लिए जिएंगे, इस देश के लिए मरेंगे। आज जो ये प्रकट स्तंभ है गुरु गोविंद सिंह जी का, उसके लिए आपका क्या कहना है? तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भव लयो। जी। दीनदयाल सतगुरु अमृत के दाते सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पटना साहिब में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश गुरुपुरब के उपलक्ष्य में महान नगर कीर्तन केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से हर साल की तरह हमारे इलाके के मेंबर सरदार तरविंदर सिंह मारवा जी गुरुद्वारा दमदमा साहिब से नगर कीर्तन आरंभ होता है और भोगल आश्रम की संगत को साथ लेकर हर साल होता है? हर साल होता है। और संगत को साथ लेके गुरुद्वारा बाला साहिब गुरु हरकिशन साहिब जी का स्थान है, वहाँ पे इसकी समाप्ति होती है, संपूर्णता होती है। इतना बड़ा बलिदान दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने देश हित में, समाज हित के अंदर, उसके लिए क्या प्रेरणा दोगे भारतवासियों को? गुरु गोविंद सिंह का जो बलिदान है वो इतना बड़ा है कि उसको जो अपने शब्दों में बयान करूं तो एक अदीब लिखता है कि ये देश देश ना होता, ये पिता दशमेश ना होता।
तो गुरु गोविंद सिंह पिताजी की बहुत बड़ी कुर्बानी, निछावर कर दिया अपने आप को। अपने आप को उन्होंने निछावर कर दिया, अपने पिताजी को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया है और अपने 4 साहिबजादे इस देश से कुर्बान कर दिए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, वो कहते हैं कि जिस कुल जात देश के बच्चे दे सकते हैं यूँ बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो लेकिन भविष्य होगा महान। क्या बात। जो भविष्य है वो हमें उजला नज़र आता है। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश गुरुपुरब की मैं सब संगतों को लाख लाख बधाई देता हूँ। सरबत संगतां नूं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश गुरुपुरब दीआं लाख लाख बधाइयाँ। वाहिगुरू। देश और दुनिया को यही होगा गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों पर चले, जैसे उन्होंने किया वैसे हम लोगों को उनको आचरण करना चाहिए उनके ऊपर। क्या महसूस करते हो जो इतना बड़ा गर्व, गर्व, बहुत बड़ा गर्व, बहुत बड़ा गर्व। क्या नाम है आपका? देव हैं? सुखदेव। ये देखिए सुखदेव भाई जी ने बोला कि हमें गर्व है गुरु गोविंद सिंह जी के उन 4 साहिबजादों को जो निछावर हो गई देश हित में, समाज हित के अंदर। अब देखते हैं आगे का हमारा और सिलसिलावार क्या होता है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकट उत्सव है। उन्होंने अपने देश हित में, समाज हित में सब कुछ निछावर कर दिया। क्या कहोगे उसके बारे में, जो इतना बड़ा बलिदान किया, अपने 4 पुत्र उनका भी बलिदान किया, अपने आप को भी निछावर कर दिया, क्या कहेंगे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चारों बेटियों को ये धर्म के खातिर, हिंदू धर्म के खातिर बलिदान करा दिए गए, बलिदान हुए थे। आज हिंदू धर्म के खातिर आज ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। क्या देश और दुनिया को क्या संवेदना दोगे, क्या कहोगे? इतना बड़ा बलिदान। मैं ये चाहता हूँ ये सबके ये जयंती मनाना चाहिए, हर किसी को मनाना चाहिए, गुरु जयंती मनाना चाहिए। हिंदू धर्म को जिंदा रखा, सनातन धर्म को जिंदा रखा। हम आज जयंती मना रहे गुरु गोविंद सिंह पिताजी संसार के हैं, वो निराकार सब सारे संसार के हैं और वो उन्होंने शहीदी दिया। आज हमारा धर्म अमर कर दिया, हम लोग सब उसी में धर्म अमर कर दिया। हाँ बिल्कुल। ये वो शख्सियत है जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के सिख पंथ पर चलकर नाम रोशन किया और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया सिख पंथ को मानती है। भारत देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो काम किया, 4 बच्चों का बलिदान हुआ, इसके ऊपर कुर्बानी दी, एक इतिहास रच दिया। भारत देश के अंदर सिख कम्युनिटी ने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम को जिंदा रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आज इसी शूट को लेके घूम रहा है और ये प्रेरणा मिलती है पूरे भारत को, पूरे संसार को कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, ऐसा सिख पंथ आज तक दुनिया में पैदा हुआ और ना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। ना अब की होती ना तब की ना होते गुरु गोविंद सिंह, तो सुन्नत होती सबकी। हाँ। ये मेरे बात सही अकाल पुरख दाता है। हाँ। संसार में
उनका नाम अमर है और ये धर्म अमर है। हाँ। राजपूती बाना हम सत्र पहने फिरते हैं, उन्हीं के नाम पर हैं। कभी कहीं नहीं झुकते हैं। कभी कहीं नहीं झुकते। ये गुरु पंथ है, सिख पंथ है, सिख की पहचान है। ये देख लीजिए सिख की पहचान, ये वो खंडा, वो तलवार, वो कड़ा, सब कुछ है। ये सिख पंथ की पहचान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नगर कीर्तन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीलों लंबी संगत गुरु की पालकी के पीछे पूरी श्रद्धा के साथ चल रही थी। सजे हुए घोड़े और ऊंट न केवल इस शोभा यात्रा की शान बढ़ा रहे थे, बल्कि हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद भी दिला रहे थे। हर तरफ वाहे गुरु का सिमरन और कीर्तनी जत्थों से मधुर आवाजें दिल को छू रही थी। जंगपुरा विधानसभा से तरविंदर सिंह मारवा जी के सुपुत्र और पार्षद अर्जुन मारवा जी ने खुद आगे बढ़कर सेवा में हाथ बटाया और संगत का उत्साह बढ़ाया। न ही नहीं, सड़कों के दोनों ओर लगे विशाल भंडारे और लंगर इस बात का सबूत थे कि गुरु की फौज हर किसी की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। चाहे गर्म चाय हो, जलपान हो या लंगर का प्रसाद, हर सेवादार के चेहरे पर एक अलग ही सुकून और मुस्कान थी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी क्षमता अनुसार सेवा में जुटा रहा। यह नगर कीर्तन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एकता, भाईचारे और निस्वार्थ सेवा की एक ऐसी मिसाल है जो समाज को सही राह दिखाती है। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से चंचल सैनी की रिपोर्ट। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।